Okay, दोस्तों, so we are live now and start our webinar. तो दोस्तों, सबसे पहले ओपेरा एक्टिव भारत के मंच पर सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी जो आज के हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, सभी अटेंडीज, पैनलिस्ट, सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज का जो ओपेरा एक्टिव भारत का मंच है वो हमारा आज पूरा लेडी सेशन है। तो सभी आमंत्रित सभी बहनों का यहाँ दिल से स्वागत करते हैं। और जो भी अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार में यहाँ पर उपस्थित है उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अपने वेबिनार की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज के हमारे जो ओपेरा एक्टिव भारत के मंच के जो होस्ट है, उस होस्ट को हम पूरा अपना वेबिनार जब सौंपने जा रहे हैं, तब एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हमारा ऑन पैसिव जो है वो ऑन पैसिव का हमारा जो मतलब विजन और मिशन है, और उसके साथ साथ वो विजन मिशन पूरा करने के लिए जो फोकस है, उस फोकस पर कैसे काम किया जाता है वो भी हमने अच्छी तरह से जाना है, पहचाना है और उसको महसूस किया है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है, फोकस इन योर गोल। यानी कि आपका जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसके ऊपर आप ध्यान जो है अपना ध्यान केंद्रित करो। आप अपना फोकस लगाओ उन पर, जो अपना लक्ष्य है उन पर। तो हमारी जो ऑन पैसिव है, हमारी ऑन पैसिव का भी जो फोकस है वो नेट एंड क्लीन है। अपलिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, करेक्शन टू करप्शन, मानवता को ऊपर ले जाना, दुनिया में से गरीबी हटाना, इंटरनेट को मतलब जो पूरा भ्रष्ट इंटरनेट है वो भ्रष्ट इंटरनेट नाबूद करके एक साफ सुथरा अच्छा सा भ्रष्टाचार मुक्त इंटरनेट देना। ये जो पूरा मतलब जो हमारा ऑन पैसिव का जो विजन और मिशन है, और उन पर पूरा का पूरा फोकस लगा के हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुपारे सर वर्क कर रहे हैं। तो हमें भी मतलब प्राउड फील होता है कि इतना बड़ा विजन और मिशन देखकर और 100% एक्यूरेसी के साथ, फोकस के साथ उन पर वर्क किया जा रहा है। तो फोकस दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है। बिना फोकस के हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, बिना फोकस के हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। फोकस रख के क्या क्या मतलब जो है ना, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जाती है। ऐसे मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में, पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे मतलब लोग हैं जिन्होंने फोकस करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो हासिल की है दोस्तों। उसमें हम अगर थॉमस अल्वा एडिसन का नाम ले तो सभी ने सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन वो बचपन से ही एक सन की दिमाग के थे एकदम। लोग उनको पागल कहते थे, बचपन से ही उनको पागल कह के बुलाते थे, और उनकी इतनी मतलब हंसी उड़ाते थे लोग कि ये अपनी जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार वो जब खेल रहे थे तो थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे से थे तब उन्होंने एक चिड़िया को मतलब जो चिटिया होती है उनको खाते हुए देखा। तो उनको ऐसा लग गया कि अगर उड़ना है हमें तो चिटिया खाना जरूरी है, अगर चिटिया खाते हैं तो ही उड़ पाते हैं, उनको ऐसा लगा। फिर उन्होंने वो मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए क्या किया, बहुत सारी जो चिटिया होती है उसको इकट्ठा करके उसका घोल बना के अपने ही दोस्त को पिला दिया, टेस्टिंग करने के लिए कि ये अगर उड़ सकता है तो बाद में मैं भी मतलब ऐसा करके उड़ पाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा करके अपने दोस्त को पिला दिया। तो उनका जो दोस्त था वो मतलब वो घोल जो उन्होंने पिया है उससे वो बहुत बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ गया तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे थॉमस अल्वा एडिसन ने ये पिलाया था। तो उनको जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने चिड़िया को देखा चिड़िया खाते हुए, तो मुझे लगा कि अगर उड़ना है तो चिड़िया खाना पड़ता है, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था। तो उनको बहुत मार भी पड़ी थी, डांट भी पड़ी थी, और जब वो स्कूल में भी जाते थे तो भी मतलब वो अपने ही आप में वो खोए हुए रहते थे। और उनके जो सभी दोस्त थे और उसके अलावा उसके गांव में
सभी लोग उनका मतलब इतना मजाक उड़ाते थे, उनको पागल ही बोलते थे। लेकिन वो जब उनकी स्कूल में उनकी टीचर भी उनको कुछ सिखाती थी तो वो ध्यान से सीखते नहीं थे, फोकस नहीं लगाते थे, तो उनको स्कूल से निकाल दिया। जब स्कूल से निकाल दिया, लोग उनको पागल बोलने लगे, तब उनको मतलब ये अंदर से इतना दुख हुआ कि क्या मैं वाकई में पागल हूं को लोग मुझे पागल बोल रहे हैं। तब उनकी माँ जो थी, बोलते हैं ना माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, तो उनकी जो माँ थी उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तू पागल नहीं है, पागल तो वो लोग हैं जो तुझे पागल बोल रहे हैं, पागल तो वो लोग हैं जो तुझे पागल बोल रहे हैं, तू तो दुनिया में एक नया आविष्कार करने के लिए पैदा हुआ है, तू जो भी मतलब थाम तू जो भी थाम ले वो कर सकेगा, तेरे में मतलब इतनी कैपेसिटी है। और थॉमस अल्वा एडिसन था, उनकी माँ से वो बहुत प्रेरित हो गए और उनकी माँ ने अपने घर पर ही उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाते तो मैं उनको घर पे पढ़ाऊंगी। और पूरा अपना जो फोकस था, उनकी माँ ने अपना पूरा फोकस थॉमस अल्वा एडिसन पर लगाया और रात दिन एक करके उनको इतना पढ़ाया कि थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए। और फिर उनकी मतलब माइंड थी, बुद्धि थी, वो इतनी मतलब प्रभावित हो चुकी थी कि उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च करते 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 वो 1000 बार असफल हुए, 1000 बार। और 1000 बार असफल होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं आ रहे, उनका जो पूरा फोकस था वो उनका जो मतलब वो शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन्हीं पर लगाया। और उन्हीं पर फोकस लगाने के कारण उन्होंने बल्ब जो रोशनी है वो बल्ब की उन्होंने मतलब रिसर्च जो है उसमें वो 100% सक्सेस हुए और बल्ब की शोध करके उन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी से चकाचक कर दिया। दोस्तों, ये होता है फोकस का नतीजा। फोकस करके आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। उनके बाद उन्होंने चलचित्र, टेलीग्राम, माइक्रोफोन, ऐसे बहुत सारे 1040 आविष्कार जो है वो दुनिया को दिए। दोस्तों, 1040 आविष्कार। और बहुत सारे रिसर्च देने के बाद 1931 यानी कि 1931 के दिन जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरे अमेरिका में उस दिन रोशनी बंद गई थी, पूरा अंधेरा रखा था। दोस्तों, इतना बड़ा मान सम्मान उनको मिला था। और उन्होंने जाते जाते उनका जिंदगी का लास्ट यही सेंटेंस था कि मैंने जो भी मतलब अचीवमेंट किया, जो भी आविष्कार दिया, जो भी मेरे जिंदगी में मैंने कुछ किया, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने मेरी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया है। दोस्तों, ये सब जो आविष्कार था वो तो सब मनोरंजन में कर दिया, फोकस करके जो इतना मनोरंजन में कर दिया ऐसा बोल सकते हैं। तो पूरा 100% फोकस रखते आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसा ही बहुत बढ़िया मेरा फेवरेट टॉपिक लेके जो आज मतलब तय किया है टॉपिक, फोकस इन योर गोल, वो मेरा सबसे फेवरेट जो है वो ये टॉपिक है कि आप अपना ध्यान है पूरा का पूरा, आप अपना ध्यान है अपने फोकस पर, ध्येय पर, लक्ष्य पर केंद्रित करें। तो ऐसे ही मतलब बढ़िया टॉपिक लेके जो हमारे प्रेजेंटर आ रही है तो उनको बुलाने के लिए मैं सबसे पहले हमारी जो होस्ट है और वो भी एक अपने आप में फोकस करके बहुत ही सक्सेस हुई है, ऐसी ग्रेट लेडी लीडर को इनवाइट करूंगा कि ऐसा ही मेरा जो फेवरेट टॉपिक है फोकस इन योर गोल, यही मतलब फोकस इन योर गोल जो टॉपिक है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में आज की ग्रेट प्रेजेंटर है उनको इनवाइट करूंगा कि सभी मंचों पर प्रेजेंट रहकर जिनके सिर रहती है सभी महिलाओं की ताजपोशी, जिनके सिर रहती है सभी महिलाओं की ताजपोशी, ऐसी है हमारी ग्रेट लेडी लीडर गायत्री बहन जोशी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और आज का जो आपका प्रेजेंटेशन देने का जो टॉपिक है फोकस इन योर गोल, उन पर आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए बहन। प्लीज मोस्ट वेलकम हेतल बहन गोस्वामी और सॉरी गायत्री बहन जोशी। तो हमारी ग्रेट प्रेजेंटर को इनवाइट करेंगे तो हम ऐसे ही मतलब उनको इनवाइट नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक जबरदस्त स्वागत भी करते हैं, उनके बाद उनको हम इनवाइट करें।
वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम बहन गायत्री बहन जोशी, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम बहन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खूब आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज सर। आपने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया, मेरा स्वागत किया। तो मैं गायत्री जोशी, गुजरात की छोरी, गुजरात की बहू और रुवांडा की रहवासी, आप सभी का ऑन पैसिव राज एक्टिव भारत ग्रुप में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ मेरे गुरुजी को, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मैं ये प्लेटफॉर्म में पहली बार प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। ऐसे मेरे गुरु राजू भाई दवे एंड राज एक्टिव भारत के मेंटर, मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। नमस्कार और जय परशुराम। और आज के होस्ट है, थैंक यू सो मच। आज की होस्ट है हमारी प्यारी हेतल मैम एंड निराली भाटिया मैम, और पूरे राज एक्टिव भारत के कोर कमिटी एंड जितने भी यहाँ हमारे ओ कनेक्ट में उपस्थित मेरे भाई बहनों, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ, फोकस इन योर गोल। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। ये सीख मुझे किसने दी है? जो मेरे यहाँ गुरुजी बैठे हैं ना, उन्होंने दी है। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक को चुना है, क्योंकि जब मैंने उनसे नॉलेज लेना शुरू किया ना, तब मुझे पूछा गया था कि तेरा लक्ष्य क्या है, तू क्या चाहती है जीवन में, और तुझे ऑन पैसों से क्या चाहिए। तो ये सब कुछ तब तो मेरी समझ से परे थे, जब उन्होंने मुझे नॉलेज दिया था ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव के विजन मिशन के बारे में। तब मुझे कुछ कुछ समझ में आई थी बातें, लेकिन धीरे धीरे जो उन्होंने सिखाया था ना, तो धीरे 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 उनमें व्यस्त रह के मैंने ये बातें समझी कि नहीं, जीवन में हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर उन पे प्लानिंग हमारी होनी चाहिए और उन पे हमारा वर्क होना चाहिए। हमारे गुजराती में कहते हैं ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, कि आप अपने लक्ष्य से भटकोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे गुरुजी ने तो मुझे बहुत अच्छे से मेरे लक्ष्य के बारे में मुझे बताया था। मुझे पूछा गया था, क्योंकि मेरी घंटों 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 बातें होती थी उनसे, और ऑन पैसिव के रिगार्डिंग भी उन्होंने मुझे बहुत सारा जो ज्ञान है ना, मुझे ऑन पैसिव का मेरे गुरुजी ने दिया है। और आज मैं इतनी जो सफलता पा चुकी हूँ ना, तो उनको मैं श्रेय देती हूँ। मैं सारा श्रेय है ना मेरे गुरुजी को देती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो बेस है ना वो मजबूत बना, जब मुझे सीख मिली ना वो मजबूत मिली। और हमारी ऑन पैसिव क्या है, व्हाट इज ऑन पैसिव, वहां से उन्होंने मुझे सिखाया कि ऑन पैसिव का विजन मिशन क्या है, मिस्टर एस मुफारा क्या चाहते हैं, मिस्टर एस मुफारा की सोच क्या है, ये सब कुछ मुझे बताया गया। और उनका लक्ष्य था कि जैसे गिरिराज सर ने बोल ही दिया है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, मानवता को हेल्प करना, उनको आगे लेके आना, सभी को सहाय करना, उनको 1000 मदर टेरेसा बनाना था, और उनको गरीबी हटानी थी दुनिया में से, और दुनिया में से जो अमीरी गरीबी की जो खाई है ना वो उनको मिटानी थी, और जो करप्शन है ना वो उनको हटाना था। तो इसके लिए उन्होंने सोर्सेस ढूंढे कि क्या सोर्सेस है कि मैं ये मानवता को उद्धार करूं और मैं उनको आगे सहाय करूं।
तो उन्होंने देखा कि एआई के माध्यम से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो पहले तो उन्होंने क्या सोचा कि मार्केट से मैं प्रोडक्ट उधार लूंगा, मतलब खरीद लूंगा और फिर मैं सबको दूंगा। तो फिर ये भी उन्होंने, जैसे देखिए हम एक गोल सेट करते हैं ना कुछ करने के लिए, तो धीरे 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 उनमें परिवर्तन भी होता है, आगे बढ़ता जाता है कि हम कुछ कार्य हाथ में लेते हैं ना, तो वहां से हमको सीख भी मिलती है। जैसे गिरिराज सर ने एक बहुत उम्दा उदाहरण दिया है कि जो जिसने भी बल्ब बनाया है ना, उनको पागल किया करार दिया गया था पहले, लेकिन आज हमको भी ऑन पैसिव को भी पागल कहते हैं बहुत सारे लोग, कि ये लोग पागल है, इतने सालों से कुछ मिला नहीं है लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं। लेकिन हमको पता है हमारा लक्ष्य क्या है, हमको वहां ही हमारा ध्यान है, एकत्रित किया हुआ है कि हमको क्या चाहिए ऑन पैसिव से। तो ये है कि हमेशा हमको, मिस्टर एस मुफारा को पता था कि उनको क्या करना था, उनपे वो खरे उतरे। और खरे क्यों उतरे? क्योंकि उन्होंने जो विजन मिशन उन्होंने जो देखा, विजन देखा, उनमें उनको मिशन उन्होंने कायम किया। फिर उतनी बड़ी हमारी जो कम्युनिटी है 14 लाख प्लस, उन्होंने वो खड़ी की और एक उम्मीद जगाई सबके दिलों में कि आपकी यहाँ से सब कुछ ड्रीम जो है ना वो फुलफिल होगा, वो उम्मीद जगाई। और फिर आगे बढ़ता गया हमारा कारवां ऑन पैसिव का। और फिर उन्होंने हैदराबाद में ऑफिस भी बनाई, ऑफिस डाली, तो यहाँ हमारी प्रोडक्ट बन रही है, बहुत प्यारी प्यारी प्रोडक्ट बन रही है। प्लीज अनम्यूट करिए, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए उन्होंने अपने लक्ष्य पे काम करना शुरू कर दिया। उनका गोल जो था उनमें उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य किया। और आज हमारे सामने है हमारी अच्छी अनम्यूट अच्छी नहीं था प्रोडक्ट, तू। 3 प्रोडक्ट प्लस हमारी ओ कनेक्ट। अनम्यूट ये ना। ओ कनेक्ट के माध्यम से जब मैं ऑन पैसिव में आई थी तब ओ कनेक्ट के बारे में बातें हो रही थी। पता नहीं था कि ऐसी प्रोडक्ट आएगी और हम इतने अच्छे से इस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, है ना? लेकिन सोचा हमारे मिस्टर एस मुफारा ने और करा कार्य हमारे टेक टीम ने। और जब तक अच्छे से बन के रेडी ना हुई तो हमको तब तक हमको बीटा टेस्ट में दिया, क्योंकि कहना था कि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा होता है ना, तो वो छोटे 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 लक्ष्य से हमको वो बड़ा लक्ष्य को हासिल करना होता है। तो हमको भी ओ कनेक्ट में बहुत सारी अड़चने आई, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से ओ कनेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो नहीं हार मानना, हमारी ऑन पैसिव का स्लोगन ही है कि डू एंड डाई, મારું કે તો हमको हार नहीं मानना है। तो जब हम મારા ગાડી પાસે વાંદરું હતું કે તો हमारा ध्यान हमेशा उन पे ही रहना चाहिए। हमारे मिस्टर एस मुफारा सर का ध्यान कितना ऑन पैसिव पे है, हमारी एआई प्रोडक्ट पे है कि जब तक ये बन के अच्छे से रेडी नहीं होंगी तब तक मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। जैसे हमारी बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट बनाई ओमेल, बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट बनाई हमारी सोशल मीडिया और नेट, बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट बनाई हमारी और ड्रीम। प्लीज किसी का माइक है ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए। हेतलबेन, आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हेतलबेन गोस्वामी। यस मास्टर माइक भी आप बंद कर सकते हो अगर होस्ट बंद है, है ना। मास्टर माइक बंद है, बंद है, बंद है। ओके ओके डन। ओके, तो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड की और इकोसिस्टम के माध्यम से, है ना, इकोसिस्टम के माध्यम से, क्योंकि एक क्लिक वो चाहते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन उन्होंने दिया हमको। 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर को वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और आने वाले वक्त में भी बहुत सारे लोगों को ये सुविधा मिलने वाली है, बहुत सारे लोगों को। तो
ये तो हमारी ऑन पैसिव की बात हुई। अभी मैं थोड़ा मोटिवेशनल बोलूंगी, क्योंकि जीवन में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हमारा लक्ष्य है, तो हमको पहले तो तय करना पड़ता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन से क्या चाहिए, ये तय करना पड़ता है। फिर उन पे प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे ऑन पैसिव से ये चाहिए, मुझे जीवन में पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या जो भी मेरा लक्ष्य मुझे पता होना चाहिए, मेरा गोल मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। फिर उन पे हमारा प्लानिंग होना चाहिए। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, ना कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, है ना। तो ये तब अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ इंजीनियरिंग की, तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? कभी नहीं बन पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं लक्ष्य से भटक चुकी हूँ, मार्ग से भटक चुकी हूँ। तो ये गाइड कौन करता है हमको? हमारे जो गाइडर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर के वडील होते हैं, वो हमको गाइड करते हैं कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है तो तुझे पढ़ाई भी डॉक्टरी की ही करनी चाहिए, तभी तू डॉक्टर बन पाएगा। अगर तुझे पायलट बनना है तो तुझे पढ़ाई भी पायलट की करनी पड़ेगी, ना कि तू डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा तो पायलट बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों को जीवन में पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, किस मार्ग पे जाना है, और जीवन से उनको क्या चाहिए वो भी नहीं पता है। तो वो मार्ग भटक जाते हैं और फिर जो चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैं तो निष्फल हो गया, मुझसे तो कुछ होता नहीं, मैं तो कुछ काम का नहीं। ऐसा ही बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है। लेकिन उनका फोकस मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है, कहाँ क्या करना है वही नहीं पता है। तो हमको अगर जीवन में कुछ गोल, हमारा कुछ लक्ष्य बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग हमको अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है, सफिशिएंट नॉलेज जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप कोई भी लक्ष्य को तय नहीं कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और सभी का मानना यही होगा कि विदाउट नॉलेज आप कोई भी गोल फुलफिल नहीं कर सकते हो, लक्ष्य फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए फिर प्लान बनाओ कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए प्लान बनाओ। प्लान बना के अगर एक दिन में तो कुछ सफलता नहीं मिलेगी, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, तो धीरे धीरे उनके पर टाइम टेबल बनाओ कि ये मुझे चाहिए तो कितने दिनों में मैं ये पढ़ाई खत्म कर सकता हूँ, या मुझे जो चाहिए उसके रिगार्डिंग मुझे कितना समय, क्योंकि प्रिपेयर करो अपने आप को। खुद को अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो कभी लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। अगर मिस्टर एस मुफारा ने सोच लिया था, इतना बड़ा कुछ सोचा था, लेकिन अपने आप को तो प्रिपेयर किया ना। मैंने पहले ऑन पैसिव के लिए छोटे हाई मैंने फोकस डाला। क्यों डाला? कि आप मेरी बातों से कनेक्ट हो पाओ। अगर उन्होंने सोच के बैठे होते कि मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता है, तो पहले उन्होंने प्लानिंग करी, प्लॉटिंग की, और फिर कुछ समय दिया, और फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने जीवन में एक्शन लिया कि इस तरह से मैं गरीबी हटा सकता हूँ, इस तरह से मैं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर सकता हूँ, इस तरह से मैं करप्शन को हटा सकता हूँ, इस तरह से मैं लीगली हमारी कंपनी को बना सकता हूँ। कितना टास्क है उनके जीवन में, हर रोज उनके टास्क वो चैलेंज आते हैं ना उनके जीवन में, लीगलिटी के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं अभी जो हो रहा है ऑन पैसिव में। क्यों देर हो रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देर हो रही है, लेकिन लीगल बनाने के लिए ये देर हो रही है। ये जो देर हो रही है ना लीगल, क्योंकि उनको हमको लीगली पैसा देना है, ना कि हमको ऐसे ही हमको पैसा देना। अगर उस वैसे ही पैसा देना होता तो कब का ये सब कुछ
हो चुका होता। तो कहने का मतलब है, जब हम कोई गोल बनाते हैं, हमारा जो विजन होता है, हमारा जो मिशन होता है, अगर हमको फुलफिल करना है तो उस पे हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड करना पड़ता है, फिर उन पे कार्यरत रहना पड़ता है, और निरंतर प्रयास भी बहुत आवश्यक है। निरंतर प्रयास, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, चौथी बार फेल हुए, लेकिन हमारे ऑन पैसिव में क्या बोले हैं कि फेलियर इज नॉट ऑप्शन। ऑप्शन ही नहीं है यहाँ फेल होने का, क्योंकि वो फेल होना चाहते ही नहीं है। उनको जिद, इन इट टू विन इट, हम इन है तो विन है, क्योंकि उन्होंने जीतना सीखा है। और किसी को हारना, वो बोलते हैं कि कभी हार मत मानो जीवन में। तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो हार क्यों मान रहे हो आप? तो हमारे इतने बड़े सीईओ हार नहीं मान रहे हैं, और हर रोज इतनी सारी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और उनमें से सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर गोल बनाना है ना, तो मुश्किलें तो आएगी ही आएगी जीवन में, रुकावटें तो आएगी ही आएगी। एक बार में जो आप कार्य करना चाहते हो ना, तो वो नहीं कर सकोगे, लेकिन धीरे 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 एक दिन कर सकोगे। तो उसमें हमारे अंदर एक सुधार लाना आना चाहिए, खुद में भी बदलाव लाना आना चाहिए कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो एज ए मेरा पर्सनालिटी भी डॉक्टर की जैसी होनी चाहिए। अगर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, एज ए मुझे प्रोफेशन में जाना है डॉक्टर के, तो मेरा जो पर्सनालिटी है ना, वो भी उस पे काम करती है। विदाउट मेरी पर्सनालिटी मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, लेकिन मैं सफल नहीं होंगी, एक अच्छी डॉक्टर नहीं कहलाऊंगी। अच्छी डॉक्टर कहलाने के लिए मेरी पर्सनालिटी मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर है ना, चिल्लाता नहीं है, ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, और नेगेटिव तो कभी बात नहीं करता है ना। तो डॉक्टर प्यार से उनको समझाता है, और बहुत शिद्दत से उनसे बात करता है, और एकदम धीमी आवाज से बात करता है डॉक्टर, है ना। तो हम और डॉक्टर के पास जाना भी खुशी खुशी जाते हैं, कोई भी बीमारी हो ना तो खुशी खुशी जाते हैं। लेकिन कोई रूड डॉक्टर है तो हम, बहुत अच्छा डॉक्टर होता है लेकिन रूड होता है तो हम जाते हैं वहां? नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी वर्तन व्यवहार हमको पसंद नहीं आता है। तो वैसे ही हमारे जो किराना की दुकान में हम जाते हैं, तो हम वहां क्या करते हैं, कोई अगर आपको अटेंड करे, आपको, आप वहां जाना पसंद करते हो कि भैया आपको क्या चाहिए, ये तो हम बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, तो आपको 10 चीज दिखाएंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, तो हमको वहां जाना पसंद आता है। लेकिन कोई दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुझे क्या चाहिए, तो हम वो दुकान में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, मना ही कर देंगे। तो देखिए, हमेशा हमको जीवन में हमारा जो कार्य है, जो करना है ना, तो उसके लिए सफिशिएंट नॉलेज और उनके रिकॉर्डिंग हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। हम अगर जहाँ पे अगर खड़े उतरेंगे, गुजराती का वेबिनार है तो गुजरात की कहावत ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एक गुजरात की बहुत प्यारी कहावत है कि નિશાના અગર ચૂક જાય, કે નિશાન તમારું ચૂકી જાય ને તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ छोटा निशाना मतलब नीचू निशान नहीं रखवानु, हमेशा તમારું निशान मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा ही होना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत प्यारी कहावत है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। कभी लक्ष्य छोटा मत देखो कि मुझे जीवन से बस सिर्फ पानी का ग्लास ही चाहिए, ऐसा निशाना मत रखो, ऐसा हमारा गोल मत रखो
कि मुझे एक दिन का ही पानी चाहिए, नहीं नहीं, मुझे तो पानी निरंतर चाहिए, क्योंकि मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी हर रोज चाहिए, एक दिन के लिए नहीं चाहिए, हमेशा चाहिए। तो हमेशा हमारा जो गोल होता है, हमारा जो निशाना होता है, वो हमको बड़ा रखना है। तो देखिए, हमको निशानेबाज अगर बनना है ना, तो हमको अर्जुन जैसा बनना चाहिए। हमारा निशाना, अगर हमारा जो फोकस होता है ना, तो अर्जुन जैसा होना चाहिए, क्योंकि उनको एक चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, है ना, उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, और 105 लोग थे, 100 कौरव 5 पांडव। और हाँ, उनके गुरुजी ने उनको पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है, तो सब ने अलग 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 बताया। लेकिन अर्जुन को पूछा तो अर्जुन ने क्या बताया कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही था और उनका आंसर भी यही था कि चिड़िया की आंख को ही निशाना लगाना था। लेकिन सब लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, इसलिए उनको तो चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, कितने बच्चों को तो चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा लक्ष्य होता है ना, इस पे ही हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा केंद्रित होना चाहिए, फोकस हमारा हमेशा हमारा काम पे होना चाहिए। अगर हम निशाना चुक जाएंगे ना, तो कभी आप सफलता की ओर नहीं जा पाओगे और वहां कामयाब भी नहीं हो पाओगे। तो अर्जुन जैसा बनना चाहिए जीवन में, लेकिन पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑन पैसिव से उनको क्या चाहिए। उनको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, या जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है तो पैसिव इनकम चाहिए। ऑन पैसिव से उनको चाहिए क्या, यही नहीं पता है। ऑन पैसिव में आ तो गए हैं, लेकिन उनका विजन मिशन भी नहीं समझे है और उनको क्या चाहिए वो भी नहीं पता है, सिर्फ जुड़ गए हैं। तो आप जब भेड़ बकरियों के जैसा जो चाल चलते हैं ना, भेड़ बकरियों के साथ जो एक आपको दौड़ रहा है और उसके साथ आप चले जा रहे हो, लेकिन वो कहाँ लेके जा रहा है वही आपको नहीं पता है। ग्वाल होता है या जो उनका चरावा होता है, वो उनको कहाँ लेके जाता है उनको नहीं पता है। कभी उनको घर पे भी, बकरियों को घर पे भी लेके आता है, कभी वो कत्ल खाने में भी छोड़ के आता है, ठीक है ना, कत्ल भी हो जाता है। तो हमको हमारा जो फोकस है, ऑन पैसिव से हमको क्या चाहिए, ऑन पैसिव से हमको जो भी चाहिए वो आप लक्ष्य तय कर लो। आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है कि आपको अपने आप को डेवलप करना है, या अपने आप को यहाँ आके मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको वहां अच्छे से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग मतलब कि मुझे ये चाहिए तो कितने वक्त में मुझे ये मिलेगा। अगर मुझे मनी चाहिए तो मैं ऐसा क्या करूं ऑन पैसिव से कि मुझे इतनी इनकम आ जाए, तो उस पर वर्क तो करना पड़ेगा ना। विदाउट वर्क कभी कोई भी सफलता को हासिल नहीं कर पाया है। तो वर्क यहाँ क्या करना है, हमारी कंपनी हमको बोल रही है कि प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ पैशंस रखिए, नॉलेज लेते रहिए और कंपनी की जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करते रहिए और एंगेज रहिए। तो एंगेज का मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, यही नहीं समझ पा रहे कि एंगेज क्या बोल रहे हो मैम, एंगेज क्या बोल रहे हो। एंगेज मतलब आपको दिन में 2 बार या 3 बार हमारे इकोसिस्टम में लॉगिंग करना है, हमारी वेबसाइट को लॉगिंग करना है, और वहां जाके आप लॉगिंग करो। आप कोई भी एक प्रोडक्ट पे एंगेज रहो, चाहे आप किसी को मेल करो, क्योंकि बहुत बढ़िया हमारा ईमेल जो मेल है ओमेल वो चल रहा है, और बहुत प्यारा हमारी ओनेट सोशल मीडिया हमारा
वो बहुत प्यारा चल रहा है। मैं हर रोज वहां जाती हूँ, एक पोस्ट डालती हूँ। तो आपको भी पोस्ट डालनी है तो पोस्ट डालिए, वहां आपको ब्लॉग लिखने को मिलेगा, आप ब्लॉग लिख सकते हो। अगर आपको ब्लॉग लिखना नहीं आता है तो आप वहां जाके हमारी जो www.onpassive.com की जो वेबसाइट है, वहां रेडीमेड ब्लॉग दिए गए हैं फ्रंट पेज पे, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट करके भी वहां डाल सकते हो। साथ में आपका ईमेल डालना है तो कंपनी को पता चलेगा कि आप ये हो, है ना। तो आपको ये भी कार्य करना है। आप क्लब बना सकते हो, क्लब बना के आप एंजॉय कर सकते हो और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी वहां शेयर कर सकते हो। और पॉडकास्ट, जैसे हमारे रमेश वालवी सर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था पॉडकास्ट, तो आप वहां गाना सुन सकते हो। और आप आती हूँ हमारी ओ कनेक्ट पे। ओ कनेक्ट दिन में एक बार कोई एक वेबिनार अटेंड कर लो ओ कनेक्ट का, तो भी आप एंगेज, वहां आपका एंगेज पॉइंट हो जाएगा। और एक बार दिन में अपनी एक लिंक क्रिएट कर लो। अगर वेबिनार में नहीं जा रहे हो तो खुद की लिंक क्रिएट करके अदर डिवाइस से आप उनसे जुड़ो और वहां फीचर्स, आप एक एक फीचर्स को यूज करो, तभी आपका एंगेज पॉइंट बन जाएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो हमारी प्रोडक्ट है वो हमको यूज करनी है, तभी आपको कंपनी एंगेज पॉइंट देगी। तो यहाँ हमको कार्यरत रहना है, यह करना है। और एक नहीं करना क्या है कि हमको बैक ऑफिस में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, पॉपअप आता है, वो कहीं स्क्रीनशॉट लेके कहीं बाहर नहीं भेजना है। ये आपको नहीं करना है। कंपनी की अगेंस्ट कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं देना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है कंपनी के अगेंस्ट। और नहीं करना है हमको हमारी जो कंपनी है, हमारे सीईओ है, उनके अगेंस्ट भी कहीं सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट नहीं डालनी है। ये भी आपको नहीं करना है। पहले कंपनी एकदम फ्लेक्सिबल थी, लेकिन अभी कंपनी स्ट्रिक्ट होने जा रही है। अगर आपका लक्ष्य है हमारा ऑन पैसिव में से बहुत पैसे कमाना, या हमको टाइम फ्रीडम चाहिए, हमको जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस चाहिए, तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी ही पड़ेगी, वरना आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। हमारे मिस्टर एस मुफारा सर ने साफ शब्द में बोल दिया है कि अभी नेगेटिव पर्सन को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, कुछ नेगेटिव एक्टिविटी को भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उनको हम आंसर देंगे। तो आपको बचना है। कोई भी अगर मैसेज आया है तो आपको अगर पता नहीं है, पॉपअप आया है, आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तभी भी आप किसी को शेयर मत करो। जब आपको सही नॉलेज हो, सही इंफॉर्मेशन हो, वो ही आप प्रोवाइड करो किसी और को। आप सिखाओ, समझाओ, किसी को नॉलेज दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत नॉलेज मत दो, मिसगाइड मत करो, उनको अपने लक्ष्य से भटकाओ मत। जो भले फाउंडर है, बहुत सारे भले फाउंडर है, जो गरीब है, जो अनएजुकेटेड है हमारे फाउंडर, तो वो उनको मतलब गलत राह मत दिखाओ। आप किसी के लक्ष्य को भी भटकाना है ना, वो बहुत गलत बात होती है। तो आपको ये कार्य यहाँ नहीं करना है। तो मैंने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा लक्ष्य है, हम ऑन पैसिव फैमिली है, तो ऑन पैसिव ही हमारा लक्ष्य है। हम ऑन पैसिव के माध्यम से ही आज यहाँ मिले हुए हैं। तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हमारा 14 लाख प्लस जो फाउंडिंग मेंबर का जो है ना ध्येय बन चुका है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, आगे लेके आना, सभी की हेल्प करना। तो आज हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और बहुत प्यार से कर रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी बस हमको यही कहती है
कि बस आप हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और आप एंजॉय करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। आप पैनिक मत होइए, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके बिहाफ हम लोग चिंता कर रहे हैं। तो हमारे लिए चिंता कर रहे हैं मिस्टर एस मुफारा सर, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, बहुत जल्द हमारा फुलफिल होने वाला है, जिसका भी जो है वो। तो मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि अगर लक्ष्य अगर हमने तय किया है तो हमको उन पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, उनको डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइड क्या करना पड़ेगा कि दिन में तो 2 बार या 3 बार आप लॉगिंग कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये डिवाइड। क्या आपको दिन में 3 बार आपको वक्त मिल रहा है, आपको ये टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपको एंगेज पॉइंट चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग, तो आपको ये टाइम टेबल और फिर उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है वो फुलफिल होगा ऑन पैसे के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, और सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार। ओवर टू हमारी आज की होस्ट है हेतल मैम। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। मेरा आवाज आ रहा है? बेन लाउड एंड क्लियर। ओके। पहले तो मैं सही मायने में भगवान का आज बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आज शायद मैं अपने आप को अनम्यूट भी नहीं कर पा रही थी और जॉइंट भी नहीं हो पा रही थी। सर्फिंग 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 ही आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस मंच पे आज कुछ भी करके मुझे, मतलब मैंने तय किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे आना ही था। तो भगवान ने भी सपोर्ट किया और गायत्री बहन को मैंने बहुत कम, मतलब बहुत कम सुना, लेकिन बहुत अच्छा लगा गायत्री बहन। आज आपने जो आके यहाँ पे हमारी गुजराती मंच को, हमारा खुद का मंच है, हमारा टाउनशिप है, हमारा होम प्लेस है, तो वहाँ पे आके आपने जो आज ये प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और सभी का मैं आज की होस्ट हेतल गोस्वामी, सभी का मैं वेलकम करती हूँ। हमारे ऑल पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट, हमारे अटेंडीज, हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सभी फाउंडर्स का दिल से यहाँ पे मैं वेलकम करती हूँ। गायत्री बहन, मैं आपका भी वेलकम करती हूँ। और गिरिराज भाई, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मेरी अवधि में आपने पूरा मंच संभाला और एक होस्ट की भूमिका जो आपने निभाई ना, उनके लिए मैं बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे दोनों मेंटर राजेश भाई दवे, जो मेरे और गायत्री बहन दोनों के गुरुजी है, उनका भी इस मंच पे वेलकम है। और आज गायत्री बहन हमारे मंच पे आई है, तो गायत्री बहन जब भी हम मैसेज करते हैं तो गायत्री बहन उनका बहुत अच्छे से जवाब देती है। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के साथ जो शुरुआत की थी ना, तो शुरुआत में मुझे राजू भाई ने बताया था कि गायत्री मैम हमारी एक बहुत बहुत, मतलब बहुत सारे मंच पे अभी जा चुकी है, और उनका गायत्री बहन का नाम कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। और हमारे गुजरात का, हमारे इंडिया का तो वो गौरव है। तो गायत्री मैम, मतलब राजू भाई ने मुझे बताया था कि गायत्री मैम के साथ आप मैं नंबर देता हूँ, बात करते। मैं और गायत्री बहन और राजेश भाई बहुत बहुत सारी हम लोग बात करते थे, और कहीं ना कहीं आज मैं ऑन पैसिव के साथ, अगर बहुत सारे मंच के साथ भी मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो उनका श्रेय राजू भाई और गायत्री बहन को पैरेलल जाता है। तो गायत्री मैम, अगेन वो मेरी मोटी बहन है, और अगेन गायत्री बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आज हमारे मंच पे आई है। और एक गेस्ट है जिनको हम बुलाना चाहते हैं, तो गिरिराज भाई, हम आपकी शायरी से ही, हमारी एक बहुत प्यारी हमारी गेस्ट आई है रेखा मैम, उनको आप अपनी शायरी, शायराना अंदाज से उसको बुलाइए। वेलकम गिरिराज भाई। थैंक यू हेतल बेन, जबरदस्त होस्टिंग, जबरदस्त।
અને સૌથી પહેલા તો માઇન્ડ બ્લોઈંગ પ્રેઝન્ટેશન ગાયત્રીબેન, વાવ જબરદસ્ત, બહુ મસ્ત જબરदस्त, इतना मतलब फोकस इन योर गोल, इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया आपने कि वाकई में लाजवाब था। बोलते हैं ना, जैसे तालाब में से हंस ढूंढ लेते हैं मोती, जैसे तालाब में से हंस ढूंढ लेते हैं मोती, ऐसे ही कहीं से भी नॉलेज ढूंढ लेती है गायत्री बेन जोशी। तो वाह, वंडरफुल वंडरफुल बेन, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, जबरदस्त। और आज के हमारे मतलब ओपीराज एक्टिव भारत के मंच पर हमारा मान बढ़ाने के लिए एक ग्रेट लेडी लीडर जो पधारी है, तो उनका भी हम दिल से वेलकम करते हैं। अनेक महिलाओं की वेदना सुनकर, अनेक महिलाओं की वेदना सुनकर उनका हक दिलाने के लिए वो खुद जाती है उनके घर जाकर। ऐसी है ग्रेट लेडी लीडर, वन एंड ओनली रेखा माकन। और अथाग मेहनत करके बदल जाती है भाग्य की रेखा, अथाग मेहनत करके बदल जाती है भाग्य की रेखा। और ऐसे ही महिलाओं के लिए अथाग मेहनत करके बहुत सारी भाग्य की रेखा जिन्होंने चेंज की है, ऐसी है हमारी ग्रेट लेडी लीडर माकन रेखा में। तो वेलकम वेलकम बेन, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम बेन। वेलकम रेखा मैम, वेलकम। रेखा मैम, आपको वॉइस आ रही है? मेरी डॉक्टर उसने इंड्रेस किया हुआ है, तो शायद उसको पहले पोस्ट यस बना यस, दीजिए। पोस्ट ऑप्शन, यस यस यस। थैंक यू सो मच। अरे वाह वाह, क्या वेलकम। शायरी, कितनी प्यारी शायरी, आप मतलब दिल क्या कहते हैं, गदगद करवा देते हैं गायत्री मैम। इतना प्यारा अंदाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजेश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा मंच, एक्टिव भारत का ये जो मंच आपने सजाया है, बहुत प्यारा मंच है। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपको कि आपने बहुत सारे मतलब हम सबकी एक जैसे आप कहते थे ना, मैं बैक एंड में रहूंगा, मैं आगे नहीं आऊंगा और पीछे से ही मैं सबको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आपने मतलब हम सबकी बातें मानी और आगे मतलब इतना प्यारा सा मंच आपने सजाया और लीड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप सबके एक्सपीरियंस ना बहुत मायने रखते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और हेतल जी, क्या शानदार आजकल आप होस्टिंग करती हैं, वाह मजा आ गया सुन के आपको। और गायत्री मैम, आप तो शानदार छा गई। बहुत प्यारा आपने प्रेजेंटेशन दिया। आपके प्रेजेंटेशन के बाद कुछ मैं उस पे और बोलूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने आज मतलब आपको भी बहुत प्यार से सुना। हितल जी, आई एम सो सॉरी, मैं मतलब बहुत मैं कहीं थी जहां से मैं जल्दी आना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं देर से आई हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन यस, मैं आना चाहती थी, इसीलिए मैं मतलब चाहे थोड़ा सा ही हो, मैं आप सबको सुनना जरूर चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और वंडरफुल गायत्री मैम, आपको सुन के ना मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। थैंक यू। हितल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और ये थोड़ी बहुत शायरी मुझे भी सिखा। गायत्री मैम, क्या बोलते हो, ऐसी शायरी तो सीखनी बनती है। जी जी मैम, हम भी अभी सीख जाए। गिरिराज सर और भाग्यश्री से शायरी बोलना सीख जाए मैम, लेकिन हम मोटिवेशनल स्पीकर है, हम मोटिवेशन देते ही अच्छे लगेंगे मैम। हाँ, कहीं पता चले कि शायरी या बिल्कुल सही कहा, पता चले कि शायरी के चक्कर में हम ना इधर के रहे ना उधर। थैंक यू मैम, आप आए और आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच रेखा मैम। You deserve it, Gayatri ma'am. और हेतल जी, back to you. Thank you so much. थैंक यू रेखा मैम। जब भी हम लिंक शेयर करते हैं और आप टाइम मिलता है तो आप हमारे मंच पे
आती है, उनके लिए मैम आपका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपसे भी हमें इतनी इंस्पायर मिलती है मैम, हम इतने इंस्पायर है आपसे। और अगर मैं खुद अपनी महिलाओं के साथ बहुत सारा काम करती हूँ, लेकिन आपसे भी बहुत सीखती हूँ। और मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं बताती हूँ कि एक बार आप उनको सुनिए। तो बहुत आपसे मिलके मतलब काम करने का जो जुनून है ना वो बढ़ जाता है। आपसे और गायत्री बहन से हमेशा बात करते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप जब भी आती है हमारे लिए बहुत कुछ हमें सिखा के जाती है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। अभी गिरिराज भाई आगे राजेश भाई को शायरी के साथ बुलाया जाए। यस बेन। बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने के लिए ऑन पैसिव में आईडी दिला के अथाग मेहनत करके, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने के लिए ऑन पैसिव की आईडी दिला के अथाग मेहनत करके जो सबको रखते हैं अवेयर, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर राजेश भाई दवे। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम राजेश Thank भाई। you, thank you, Hetal ma'am and गिरिराज सर। आज मुझे इनवाइट किया। आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। खुशी क्यों है कि मेरा जो आज का टॉपिक के ऊपर मेरा जो मिशन एंड विजन, मेरा मिशन एक ही है कि हमारी वुमन को आगे ले जाए और ऐसा मंच दिलाए कि जहां पर सभी महिलाओं का आदर सम्मान हो और सभी महिलाओं आगे आए। मेरा ये मिशन था, ये विजन था। तो आज मुझे मेरे घर में मेरी बेटी जैसी गायत्री मैम भी आज आई है, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नहीं, चलो मेरा जो मिशन था, मेरा जो विजन है, तो एक गुजरात के कोई भी महिला मंच पर नहीं थी, तभी मुझे एक गोल था मेरा कि भाई मैं भी गुजरात की नारी शक्ति को आगे लेके जाऊं और वहां पे ऑल वर्ल्ड में उसका भी नाम गूंजे। तो ऐसा वर्क किया। आज मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं, चलो मेरा जो मिशन था वो क्लियर हो रहा है। और उसके साथ साथ में गायत्री मैम और रेखा मैम और सभी का प्रयास से सभी महिलाओं को आगे ले जाने का जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो बिरदाने लायक है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और भाग्यश्री बहन है, सभी महिला है, निराली बहन है, वो सभी को आप आगे ले जाइए, अंगुली पकड़ के सब साथ में रहिए और महिलाओं का एक नाम रोशन कर दे कि नारी शक्ति क्या है। मेरा यही विजन है। और नारी शक्ति के लिए जो भी करना है मैं सपोर्ट में हूँ। रेखा मकन मैम ने बोला कि भाई, राजू भाई ने बोला था कि मैं बैकनर पर रहूंगा। श्योर, मैं बैकनर पर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे सभी लोग का प्यार देख के मुझे आना पड़ता है। लेकिन मैं बैकन पर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। जो भी काम बोलता हूँ, जो करना है वो करना है, बोलना और आगे आके मैं ये किया, मैं वो किया, वो नहीं करना है। थैंक यू। और बहुत पैनलिस्ट है आज लेडीज स्पेशल है, तो लेडीज का भी चांस लगना चाहिए। तो मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू गिरिराज सर, गायत्री मैम, हेतल मैम, रेखा मैम, सभी को थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई आपका। आप हमेशा हम महिलाओं के सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा हमें प्रेरणा दी है आपने, और बहुत सारी ऊर्जा आपसे हमें मिलती है। तो उनके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें आपके जैसे सपोर्टर मिले हैं, आपके जैसे गुरुजी मिले हैं।
और बस हम अपने आप को भी बहुत धन्यवाद मतलब करते हैं, हम अपने आप को भी बहुत धन्य समझते हैं कि आप हमारे साथ हैं और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हर हमेश आपको एनर्जेटिक रखेंगे, जिसके कारण हमें भी आपसे बहुत-बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। वो ऐसे ही बना रहे और आपका जो प्यार है हमारे लिए वो भी ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच राजेश भाई। हमारे साथ एक प्रिया देवी जी है, मैं उनको इस मंच पे इनवाइट करना चाहती हूँ। वेलकम प्रिया मैम, वेलकम वेलकम। प्रिया मैम, आप मुझे सुन पा रही है? ओके, तो नेक्स्ट हम माइक का ऑप्शन नहीं होगा मैम, माइक का ऑप्शन नहीं होगा प्रीति उनके देवी पास। नाम। यस, सॉरी, माइक का हाँ ऑप्शन नहीं होगा। प्रीति यस, देवी दिया हुआ है। गिरिराज भाई आप जरा देख लीजिए। हाँ हाँ, यस। ओके, वेलकम प्रीति देवी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप आइए, आपका वेलकम है इस मंच पे। वेलकम मैम। ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बुलाएंगे हमारी प्यारी निराली मैम, जो बहुत सारे मंच पे जाती हैं, जो होस्ट करती है और को होस्टिंग भी बहुत बहुत बढ़िया निभाती है। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनका रोल भी आज मुझे ही निभाना पड़ा। वेलकम मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप ठीक हो तो आप आ सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप अपना शेयरिंग रखिए। वेलकम निराली मैम। થેન્ક યુ સો મચ હેતલબેન 1 મિનિટ નિરાલી બેન, મને ઇન્વાઇટ કરવા માટે. હા, થેન્ક યુ સો મચ. ऑन આજે पैसिव તો के બહુ आगमन से ऑन पैसिव के आगमन से दुनिया में छा गई है चारों तरफ हरियाली। ऑन पैसिव के आगमन से पूरी दुनिया में छा गई है चारों तरफ हरियाली और ऐसा ही जबरदस्त शेयरिंग करने आ रही है भाटिया निराली। प्लीज मोस्ट वेलकम निराली बेन, आपका स्वागत है बेन। થેન્ક યુ સો મચ ગિરિરાજભાઈ. તમારી શાયરી એટલે હંમેશા માઇન્ડ બ્લોઈંગ. અને આજે તો બહુ જ જબરજસ્ત આપણા મંચની ઉપર ગાયત્રીબેન જોશી, રેખા માખણ મેમ, હેતલબેન, રાજેશભાઈ દવે બધા જ આજે બહુ જ મસ્ત સેક્શન ચાલી રહ્યો છે આપણો. હેતલ મેમને મતલબ રેખા માખણ મેમને એવું પૂછવા માંગુ છું कि मैम मैं अगर गुजराती में शेयरिंग करूंगी रेखा मैम तो मतलब आपको चलेगा ना मैम? रेखा मैम, ओके, शायद रेखा मैम को कोई माइक इशू होगा. તો ઓપી રાજ એક્ટિવ ભારત મંચ પર ઉપસ્થિત બધા જ મેમ્બર્સને મારા ઓન પેસિવ નમસ્કાર. હું નિરાલી ભાટિયા ફ્રોમ ગુજરાત. આપણા મતલબ મંચના મેન્ટર રાજેશભાઈ દવે સર અને રમેશ વલવાઈ સરને મારા નમસ્કાર, જય માતાજી. અને આજના અમારા હોસ્ટ હેતલબેન ગોસ્વામીને પણ નમસ્કાર. અને જેમની ગેરહાજરીમાં આજે એમની ભૂમિકા હોસ્ટ તરીકે નિભાવી છે એવા ગિરિરાજભાઈને પણ મારા નમસ્કાર. અને આપણા પ્રેઝન્ટર આજના ગાયત્રીબેન જોશી, જે કોઈ પણ ઓળખાણના મોહતાજ નથી, તેમને આપણે બધા જ ઓળખીએ જ છીએ અને બધા મંચ પર જોઈએ છીએ કે તે હંમેશા જ એમની શેરિંગ હસતા મોંઢે મતલબ હસતા ચહેરાથી આપણાને મોટિવેટ કરતા હોય છે ઓન પેસિવના માટે, હે ને? તો એવા ગાયત્રીબેનને પણ મારા નમસ્કાર. અને આજનું ટોપિક જે છે ફોકસ ઇન યોર ગોલ્સ, તો તમારા લક્ષ્યમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, હે ને? તેના માટે અમારા ગાયત્રી બેને બહુ જ મસ્ત આપણા બધાને સમજાવી જ દીધું છે, એટલે મારે એનામાં કશું વધારે ઉમેરવાનું રહેતું તો નથી જ. અને થોડીક તબિયત પણ ખરાબ છે, પણ હું એટલું કહેવા માંગીશ કે જોવો, સૌથી પહેલા તો હું એવું કહેવા માંગુ છું કે આપણે બધા જ ઓન પેસિવ ફાઉન્ડર ઓન પેસિવ પામીને બહુ જ ધન્ય થઈ ગયા છીએ, હે ને? કેમ કે કદાચ મતલબ કોઈકના મનમાં એવો પણ વિચાર આવતો હશે કે કેમ એવું એમ, પણ દેખો,
આ એવો પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં આપણો સીઈઓ એસ મુફારે સર હે ને, જેમને એવું કીધું છે આપણાને કે તમે મોટા મોટા સપના દેખો, હ્યુમેનિટીને અપલિફ્ટ કરો, માનવતાને મતલબ માનવતા માટે. આવું આપણાને ક્યાં કશે પણ કહેવા નથી, મતલબ આપણે કશે સાંભળ્યું નથી, હે ને. અને એ જે આપણા માટે કરી રહ્યા છે ને, જે મોટું મોટું મતલબ એ કરી રહ્યા છે, એમના પોતાના ખિસ્સાના પૈસા મતલબ મિલિયન બિલિયન ડોલર્સ ખર્ચ કરીને આપણા બિઝનેસને ડેવલપ કરી રહ્યા છે, મોટા મોટા મતલબ માર્કેટિંગ કરી રહ્યા છે, બુર્જ ખલીફા પર લાઇટિંગ શો, એ બધું જ કોના માટે કરી રહ્યા છે? આપણા માટે. અને એ એમનો એક ગોલ છે. એમનો ગોલ શું છે કે માનવતાને અપલિફ્ટ કરવું, બધાના જ સપના પૂરા કરવા. અને એ એમના ગોલને મતલબ ઘણા બધા ચેલેન્જો સાથે ફેસ કરી રહ્યા છે, તો પણ તે આગળ જ વધી રહ્યા છે. તો આપણી પણ એક આપણો પણ લક્ષ્ય હોવો જોઈએ એમની પાસે, એમને દેખીને, એમને શીખે, એમને દેખીને મતલબ આપણે પણ શીખવું જોઈએ કે આપણો પણ એક ગોલ હોવો જોઈએ. કેના પ્રતિ? તો આપણા બિઝનેસ પ્રતિ. તો આપણા બિઝનેસને આપણે શું ગોલ કરી શકીએ? તો આપણે સારા એવા ફાઉન્ડર બની શકીએ આપણા બિઝનેસને લઈને. જેમ કે આપણા જે ટૂલ્સ છે તેનામાં આપણે ઇન્વોલ્વ રહી શકીએ. ત્યાંથી પણ આપણાને બોનસ મળશે. પછી મતલબ આપણા જે ઓઈએસ એપ્લિકેશન છે એમાં આપણે એંગેજ રહી શકીએ છીએ. અને નેગેટિવ વસ્તુને આપણે થોડા દૂર રહીએ ને તો સારું આપણા માટે, આપણા બિઝનેસ માટે. કેમ કે આ કઈ નાનો સૂનો બિઝનેસ છે નથી. આપણા અને આપણા પૂરા પરિવારને મતલબ ઘણી બધી ઊંચાઈ પર લઈ જશે અને આપણી પેઢીને પણ તારી દેશે. તો હું છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે નેગેટિવિટીથી દૂર રહેવું અને આગળ જ વધવું અને આપણા ગોલ પર ફોકસ રાખવો. તો થેન્ક યુ સો મચ ગાયત્રી મેમ, રાજેશભાઈ દવે સર અને રેખા માખણ મેમ અને હેતલબેન. બધાને હું થેન્ક યુ સો મચ કહું છું કે મને બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો. તો વી આર સો થેન્ક યુ સો મચ. Over to you. थैंक यू सो मच निराली मैम। आज आपकी तबीयत ठीक भी नहीं थी, फिर भी आप आए और आपने बहुत बहुत बढ़िया शेयरिंग दिया है। आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमारा लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य को अचीव करने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटीज करना चाहिए। जैसे कि हमें हर वक्त हमारी बैक ऑफिस में एंगेज रहना चाहिए, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, हर एक वेबिनार में हमें आना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। सब बहुत ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है सब। ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हर हमेशा आप आती है और आपका नॉलेज भी आप लेती है और हमें भी देती है, सिखाती है। तो ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, वो मैम आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हर हमेशा आप आती रहिए हमारे मंच पे। थैंक यू सो मच निराली मैम। अभी हमारे અને बीच हमारी હું હેતલબેન તમને પણ થેન્ક યુ કહું છું કે આજે તમે મારી મતલબ કો હોસ્ટિંગ ની જે ભૂમિકા છે એ નિભાવી રહ્યા છો, એના માટે હું પણ તમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में निरंजना मैम है। तो निरंजना भिड़े मैम आप आइए और आपका भी बहुत बहुत दिल से वेलकम है मैम। हमेशा आप हमारे मंच पे आती है, आपका शेयरिंग भी बहुत वैल्यूबल होता है और आप बहुत सारे मंच में जाके अपना शेयरिंग भी देती है। तो मैम वेलकम वेलकम वेलकम, आपका वेलकम है मैम। मंचस्थ सभी लोगों को मेरा अनपेसिव नमस्कार। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने से थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो कहना है वो नहीं कह पाऊंगी, इसलिए किसी को बुरा न लगे कि मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। मैं गायत्री मैम और अपने क्या नाम था उनका शेयरिंग मैंने सुना। मैं काफी टाइम से आपका शेयरिंग सुन रही थी और गायत्री मैम ने जो एक अर्जुन का उदाहरण दिया, वो गोल सिद्ध करने में एक कामयाब चाबी की तरह काम आ सकता है। चाबी से ताला खुलता है, सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन जैसा लक्ष्य होना,
वो एक बहुत जरूरी है। हालांकि मैं रोज नहीं आ पाती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरी बड़ी दीदी का ऑपरेशन हुआ है और साथ में मेरी जॉब भी अभी गई थी, तो मैं थोड़ी दूसरे कामों में लगी हुई थी। लेकिन अगर हम ऑनपेसिव के बारे में, उसके गोल अचीव के बारे में बात करते हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि उदाहरण हमारा खुद का ही है, ऑनपेसिव का ही है। आप ऑनपेसिव के इनक्रेडिबल यूथ में चले जाइए और उसका जो शेयरिंग है बच्चों का, यूथ यानी हम जवान समझते हैं, लेकिन वहां पे 6 साल 8 साल के जो बच्चे आते हैं वो इतनी अच्छी शेयरिंग देते हैं। मैंने अभी कल ही सुना था उनकी शेयरिंग। तो ये शेयरिंग सुनते आपको ऐसा लगेगा कि हम तो कुछ नहीं है, 6 साल के 8 साल के अगर इतनी अच्छी शेयरिंग दे पा रहे हैं, तो वो अपना गोल रख रहे हैं ना। 6 साल और 8 साल तो हमारे लिए बहुत ही एक बचपने जैसी बात हुई। तो हम क्यों नहीं ये कर सकते? ये अगर ठान ले मन में, तो हम भी ये कर सकेंगे। हाँ, ये है कि अपडेट रहिए, मीटिंग में ना आए फिर भी अपडेट रहिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और जो आपसे मिस हुआ है वो आप अपडेट से हासिल कर सकते हैं। और बार बार आपके जो मिस हुए प्रोग्रामिंग है, शेयरिंग है, वो सुनिए, पॉपअप पे मैसेज देख लीजिए, ओईएस को खोलिए, एक्टिव रहिए। बस बाकी कुछ कहना नहीं चाहूंगी। गायत्री मैम ने ही इतना कह दिया कि मेरे शब्द बहुत छोटे साबित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत હેતલબેન તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો. હેતલબેન हेलो। अनम्यूट कीजिए. ओके, आवाज आ रही है मेरी अभी? यस, क्लियर. ओके, तो बीडे में आप जब भी आती है निरंजना मैम, आप हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हो आप, और आपका शेयरिंग बहुत वैल्यूबल होता है। उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही आप हमारे लेडीज स्पेशल वीक में आप आती रही है। हमें भी पता है कि आप बहुत व्यस्त है, लेकिन अगर लेडीज स्पेशल में भी आप आएगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। रोज भी हम आपको इनवाइट करते हैं मैम। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने वैल्यूबल शेयरिंग दिया। अब मैं बुलाना चाहती हूँ। अभी मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी 6-7 दिन से। आपने उस दिन भी मैसेज किया तो मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, बार बार आउट हो रही थी, और काफी समय के बाद मैं जब आई तब तक खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। जी, कभी-कभी दिक्कत होती है। आज जैसे मुझे ही दिक्कत हुई कि मुझे मतलब स्टार्ट में होस्टिंग करना था, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई, और मेरा जो पूरा रोल था होस्टिंग का वो गिरिराज भाई ने बहुत अच्छे से निभाया। उसके लिए सभी मेरी टीम का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है कि जब भी अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं, तो सब साथ में मिलके उस प्रॉब्लम को मतलब सोल्व करते हैं। उसके लिए पूरी पूरी टीम का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट टेकमैन, हमारे रमेश सर, हमारे मेंटर है, जो हमारे ओपी राज एक्टिव ग्रुप के। तो सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, सर आइए। गिरिराज भाई, रमेश सर के लिए भी कुछ शायरी हो जाए। यस यस, डेफिनेटली बहन. जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है हाई फाई, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है हाई फाई, ऐसे है हमारे ग्रेट टेकमैन एंड मेंटर मिस्टर रमेश वलवाई. प्लीज मोस्ट वेलकम रमेश सर, आपका स्वागत है सर. जी थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस, क्लियर. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने भी मेरे को सुन रहे, अभी निरंजन भिड़े दीदी ने बताया कि अब मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा।
जो को होस्ट है, जो भी प्रेजेंटर या गायत्री में, सबको मेरा रमेश भाई वलवाई का जामनगर से नमस्कार, अभिनंदन। और आज तो एक महिला ने जबरदस्त मंच संभाला है, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी 2 लाइन बोलना चाहूंगा। मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता वो तो खूब लड़ी, वो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता इंदिरा गांधी, जो पहली भारत की एक प्राइम मिनिस्टर थी। मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता सुनीता विलियम, जो गुजरात महेसाणा से रहने वाली थी, वो पहली अवकाश यात्री थी। मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, मैंने सुना था कि महिलाएं बहुत कमजोर होती है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता अरुणिमा सिन्हा, जो एक पाव होते हुए भी माउंट जैसे एवरेस्ट को सर किया था। तो थैंक यू जितनी भी महिलाएं मेरे को सुन रही है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, आज तो महिला आने से ये ओपी राज एक्टिव भारत को सजा दिया है, बहुत जबरदस्त। और आज का जो होस्ट है वो भी गोहिल गिरिराज से बहुत पावरफुल होस्टिंग किया है। उसी तरह हमारी हेतल दीदी ने भी बहुत जबरदस्त एक को होस्टिंग किया है, तो उनको लिए मैं मेरा धन्यवाद। और आज इस मंच पे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे जो महिलाएं पहली बार आई है, जैसे कि प्रीति दीदी है और रेखा मकान को तो मैं बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई है, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। और बहुत बढ़िया से आज प्रेजेंटेशन दिया है गायत्री बेन जोशी ने, जो प्रेजेंटेशन यानी फोकस रहना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए। गोल यानी कि जस्ट हमको प्लेटफॉर्म तो मिल ही गया है, तो हमारा जो फोकस है, फोकस अभी ओईएस पे ही रहना चाहिए, लर्निंग पे ही रहना चाहिए, सब सीखते ही रहना चाहिए। बस आगे और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि अभी और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट बाकी है। तो थैंक यू सो मच हेतल बेन, मैंने इनवाइट करवा बदल थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। बहुत बहुत बढ़िया रमेश सर, आप हमेशा हमें नॉलेज देते हो, और आप टेक्निकल इतना हमारे रमेश सर का जबरदस्त इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त देते हैं कि शायद हमें उससे मतलब जो भी नॉन टेक्निकल पर्सन होता है ना, वो भी बहुत जल्दी टेक्निकल पर्सन बन जाता है। रमेश सर का नॉलेज सिंपल लैंग्वेज और हाई थिंकिंग के साथ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने जो शायरी सुनाई है ना, वो महिलाओं को मतलब बहुत आगे जाने में हिम्मत देती है, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच में अभी भी प्रीति देवी जी है अगर, तो आइए और आप अपना आपका शेयरिंग रखिए मैम, प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम। शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। और हमारे बीच में जयेश भाई है, जयेश भाई अगर बिंदु बहन भी साथ में है तो उनका भी शेयरिंग हम लेना चाहेंगे, वरना जयेश भाई आपका वेलकम है इस मंच पे, मोस्ट वेलकम जयेश भाई भट्ट। थैंक यू एतल दीदी, मुझे इनवाइट करने के लिए ओपी राज एक्टिव मंच पे। वाओ, सुपर्ब होस्टिंग बापू गिरियासी, माइंड ब्लोइंग, शायराना अंदाज से आपकी होस्टिंग जबरदस्ती रहती है। और एतल दीदी आपकी भी होस्टिंग और निराली मैम की होस्टिंग भी बढ़िया रही। और प्रेजेंटर गायत्री माता, वाह। और सबसे पहले फोकस गोल्ड का जो विजन और मिशन है वो देने वाले हमारे बड़े भैया, मैं बोलता हूँ राजू भाई दवे, मेंटर को मेरा नमस्कार, रमेश वलवाई सर को नमस्कार। और जो मुझे फोकस दिखाने वाले ही है, लाइफ का फोकस, ऑन पैसिव को फोकस तो ठीक है, मुझे लाइफ का फोकस दिखाने वाले मेरे राजू भैया है। क्योंकि मैं बचपन में इलेक्ट्रिक का कोर्स करके आया था,
तो घूम रहा था, तो मेरे राजू भाई बड़े भैया ने मुझे पंचायत में फर्स्ट जॉब दिलाई कि तेरा फोकस ये है, तू यहाँ से शुरुआत कर। और बिजली विभाग में मैं वहां से शुरू करी है और आज देखो मैं बड़े सरकारी अफसर बन के बैठा हूँ। तो फोकस योर गोल मेरा लाइफ का जिसने सेट किया है वो मेरे बड़े भैया राजू भाई दवे है। बाद में मुझे उसने ऑन पैसिव का फोकस दिलाया, तो मैं तो उसको लाइफ का फोकस दिलाने वाला बोलूंगा। बड़े भैया का आशीर्वाद है मेरे साथ, और आज भी ऑन पैसिव में मैं उसके साथ मिलकर ही ऑन पैसिव में आगे बढ़ा हूं और उसका आशीर्वाद है, इसलिए इतने सारे मंच पे मैं आगे बढ़ पाया हूं। तो मैं सबसे पहले मेरे राजू भाई दवे बड़े भैया को नमस्कार करूंगा, दिल से वंदन करूंगा। और उसके बाद ऑन पैसिव में मुझे मिली एक मेरी माँ, वो प्यारी सी गायत्री माता, उसको भी मैं नमस्कार करूंगा इस मंच पे। वाह, सुपर जबरदस्त शेयरिंग होती है उसकी हर मंच पे, स्माइलिंग फेस और जबरदस्त शेयरिंग होती है गायत्री माता, तो आपको भी मेरा वंदन है। और सबसे ज्यादा सबसे आगे बढ़ने वाली हमारी रेखा माखन मैम को कैसे भूल सकते हैं कि उसने भी मुझे ऑन पैसिव में यूट्यूब लाइव में मौका देके मुझे आगे बढ़ाया था कि वो भी मुझे जयेश जी बोलाते हैं, तो उसको भी मैं इस बात पे धन्यवाद देना चाहूंगी कि वाह मैम, आपका भी साथ मुझे मिला और मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ जुड़ा और आगे बढ़ा हूँ, तो आपको भी धन्यवाद। तो अभी टाइम तो बहुत हो चुका है, तो फोकस योर गोल, तो पहले तो सभी का फोकस और गोल किया था कि ऑन पैसिव में एप्पल चाहिए, पर देखो जैसे जैसे हम वेबिनार में आए, हमारे एस सर का मिशन और विजन देखा, तो सभी का गोल क्या हो गया, अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी दोस्तों। और अपने ह्यूमैनिटी देखा ही, हमारे एस सर ने तुर्की में भूकंप में सबसे पहले ऑन पैसिव को जाके काम करके दिखाया कि ये मैं ह्यूमैनिटी करना चाह रहा हूँ। इस विजन से हमको फोकस मिला कि नहीं, हमारा सर का मिशन और विजन ये है, तो हमको भी अपनी ह्यूमैनिटी के साथ देना चाहिए। तो धन्यवाद है हेतल दीदी, मुझे इनवाइट करने के लिए। टाइम बहुत हो चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच जयेश भाई, आपका बहुत बहुत वैल्यूबल शेयरिंग था। जयेश भाई, आपने बहुत अच्छी मतलब राजू भाई के प्रति जो आपका प्यार है ना, और सबके प्रति जो आपका प्यार है ना, वो बहुत अच्छी तरह से आपके प्रेजेंटेशन में अभी दिख रहा है कि आपको कहाँ से कैसे सफलता मिली है। तो सही मायने में ये होता है मित्र कि हम मतलब जिन्होंने हमें नॉलेज दिया है, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम भी किसी से मंच पे जाए और अपना शेयरिंग रखे या अपनी खुद की जो स्टोरी है वो सुनाए, या फिर ऑन पैसिव के प्रति जो हम मतलब जो प्यार दिखाते हैं ना, वो सीखने सिखाने की जो बात है होती है ना, वो सही मायने में हमें जो जो लोग सिखाते हैं ना, उनका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। तो ये जयेश भाई, हर वक्त आप हमेशा आप कहते हैं कि राजू भाई ने जो आपको नॉलेज दिया है, राजू भाई ने जो आप मतलब लाइफ में आपका आगे बढ़ने का, तो ये हम सभी को करना चाहिए। जिन्होंने भी हमें कहीं ना कहीं हमें मौका दिया है या कहीं ना कहीं हमें आगे जाने के लिए हमें जो बैक सपोर्ट किया है ना, तो उन सभी सपोर्टर का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और ये हम जयेश भाई आपसे भी सीख रहे हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हमारे पैनल से बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच सद्गुण भाई है। सद्गुण भाई आप आइए। और सद्गुण भाई हमारे ऐसे एक्टिव मेंबर्स हैं, हर हमेशा हमें नॉलेज से अपग्रेड करते हैं। हर हमेशा उनका जो मैसेज होता है ना, आधी रात को भी अगर कुछ भी अपडेट आया ना, तो सद्गुण भाई हमेशा राज ग्रुप में रखते हैं। वेलकम सद्गुण भाई, आपका दिल से यहाँ पे मैं वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम सद्गुण भाई। थैंक यू अटल मैम। मेरे को ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपका स्पेशल थैंक यू। और आज के होस्टिंग आपने बहुत जबरदस्त निभाई है। और आज का प्रेजेंटेशन जो हमारी प्यारी बड़ी बहना श्री गायत्री बेन जोशी ने जो जबरदस्त दिया है, उसके लिए भी स्पेशल थैंक यू।
और स्पेशल गेस्ट हमारे रेखा माखन मैम, उसके लिए भी स्पेशल थैंक यू। और आज के मेंटोर श्री रमेश भाई वलभाई और श्री मेरे गुरु जी श्री राजेश भाई दवे। जो आज का टॉपिक है हमारा जो फोकस है गोल के ऊपर, उसके ऊपर मैं थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। कि जो मैं ऑन पैसिव में एंटर हुआ ना, तभी मेरे को मेरा जीमेल आईडी भी बनाना नहीं आता था। तभी मेरे गुरुजी श्री राजेश भाई दवे ने मेरे को सब कुछ सिखाया और उनके ऊपर मैंने जबरदस्त फोकस रखा उसकी सभी बातों पे और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो पहला मेरा फोकस उनके ऊपर रहा, तो आज ये मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। तो उसके लिए मैं जबरदस्त बहुत बढ़िया जितना हो सके उतना बेहतरीन थैंक यू कहना चाहूंगा। और बाद में सेकंड हमारा एस सर और ऑन पैसिव को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर हमने फोकस रखा। तो आने वाले समय में हमें जबरदस्त आगे बढ़ेंगे और एस सर के साथ रहेंगे तो आने वाले समय में जबरदस्त केस आएंगे। तो उसके लिए स्पेशल थैंक यू ऑन पैसिव को और एस सर को। और थैंक यू, ओवर टू यू एतल मैम। थैंक यू सो मच सदगुण भाई, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर केतन सर हैं, जो भी बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज हमें देते हैं और संडे स्पेशल उनका होता है, जो पूरी राज ग्रुप को, हमारे पूरे पैनल को वो नॉलेज देते हैं। तो बैकएंड पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और हम सब उनको प्यार से बोलते हैं मार्टिन सर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मार्टिन सर, आपका भी वेलकम है। मोस्ट वेलकम मार्टिन सर। थैंक यू हेतल बेन, धन्यवाद आपको ओपी राज एक्टिव भारत में हमको बुलाने के लिए। आज होस्ट को होस्ट मेंटोर सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार फ्रॉम माय गुजरात। આજના ટોપિકમાં જે આપણે આપણા મંચ ઉપર જે ગાયત્રીબેન જોશી આવીને એટલું બધું इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया कि फोकस इन योर गोल। उसमें क्या है कि हमें जो लक्ष्य पाना है, तो लक्ष्य पाने के लिए हम तो अभी ऑन पैसिव में तो आ गए हैं, पर लक्ष्य पाने के लिए हमारे अंदर क्षमता पता होनी चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है जो आज का गायत्रीबेन जोशी ने सब कुछ शेयरिंग की करके बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच गायत्रीबेन તમને। અને હવે મારી વાતનો વિરામ આપું છું, વધારે ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો ઓવર ટુ યુ હેતલબેન। થેન્ક यू सो मच। थैंक यू मार्टिन सर, थैंक यू। अभी हमारे बीच में एक मालदेव भाई करके हैं, जो हर रोज हमारे मीटिंग में आते हैं, बहुत प्यारा शेयरिंग देते हैं और वो हर रोज सबको सुनते हैं और मतलब आगे भी सबको सिखाते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम हमारे मालदेव भाई, आप आइए। मालदेव भाई वेलकम છે તમારું, આવો આ મંચ પર। વેલકમ માલદેવ ભાઈ। थैंक यू हेतल मैम, थैंक यू। ये सब पूरा परिवार अपना ये ओपी राज एक्टिव भारत में हमारा सबको नमस्कार। और अपना ये गिरिराज जी भाई है, ये रेखा माकड़ मैम है, अभी नया मैं तो ये पहली बार ये आया इधर, इसको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो गायत्री बेन जोशी को भी नमस्कार। पूरा फैमिली अपना पूरा राजू भाई दवे है अपना, सब ये पूरा सब लीडर ही है, सब लीडर है। हम तो छोटे अभी सीख रहा है और इसी में से ज्ञान ले रहा है। हेतल मैम है, ये गायत्री बेन जोशी है रवांडा से, ये सबको मेरा नमस्कार। इसने ये रेखा अपने गायत्री मैम ने बताया कि ये फोकस होना चाहिए। फोकस का मतलब एक घोड़ा गाड़ी का घोड़ा होता है, उसका ये आंखों पे वो लगाए रखता है। ऐसी आपकी नजर ये ऑन पैसिव में होना चाहिए, ऐसा फोकस होना चाहिए। अभी ये रमेश भाई ने बताया ये कि पहला ये वो
इतना लेडीज इतना है, अपना इंदिरा गांधी है, ये सब बताया। ये अभी बहुत ये ज्ञान ये प्राप्त दिया है गायत्री मैम ने कि ये फोकस का मतलब ऐसे रखना, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ही एक ही कभी ये नेगेटिव मिल जाएगा ऐसे ऐसे घुमाने का नहीं, ऐसा घूमने का नहीं, ऐसा बता रहा है, इसकी भाषा में बताया है। ऐसा ठंडा दिमाग से कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए, ऐसा ही आपको दुकानदार कैसा होना चाहिए। ये अपने ये दुकान ही है एक, ऐसा इसको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अपना गिरिराज सिंह गोहिल भाई है, ये भी इतना नॉलेज है, ये राजपूत दरबार जाति का है, इतना इसका दिमाग कितना ठंडा है, यंग लड़का है ये। हम तो बुढ़ा है, राजू भाई है, ये केतन भाई है, ये गायत्री बहन भी ये आउट ऑफ कंट्री में है, तो भी ये शांति पूर्वक धीरज पूर्वक आपने ये समझा रहा है। ऐसी अपनी कंपनी, अपना पूरा परिवार है, एक ऐसी ऐसा समझा रहा है, कितना नॉलेज दे रहा है। ये कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, अपना ये परिवार कितना बड़ा है, अभी किसी को कुछ मिला नहीं है। ये अपना ये मुपारा ने कितनी चोश बड़ी हो, इसकी इतनी चोश बड़ी है, मेरे को कुछ बोलने भी नहीं आता था। मैं गुजरात पोरबंदर से बिलोंग कर रहा हूँ। गायत्री मैम इतना मैं उसका सुनता है ध्यान पूर्वक, राजू भाई है, ये अपने ये जयेश भाई भट्ट है, ये सबका ये सब ये अपना लीडर है, उसके पास ज्ञान इतना इतना देता है कि कोई सीमा ही नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। ये गायत्री मैम तो बहुत मीटिंग में जाती है, पूरा वर्ल्ड में जहाँ मीटिंग होता है गायत्री मैम तो वहां होती है। अपना हेतल बेन का देखो, ये वेरावल का है, पर देखो इसका ये ठंडा दिमाग से ये लेडीज हो के इतना ये रमेश भाई ये इतना वो सिखाता है कि अपने पीछे वो टाइम लेके ये इतना ये पिरस रहा है कि क्या चीज खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, क्या खाएगा, ये कंपनी के बारे में इतना आपको ज्ञान पिरस रहा है। तो इसका भी सबका धन्यवाद मानता हूं मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हेतल बेन, मेरे को बुलाया इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ। થેન્ક યુ માલદેવભાઈ, તમને તો સાંભળવા જોઈએ જ, કારણ કે એટલું બધું સરસ નોલેજ તમે લ્યો છો અને બધાને આપો પણ છો, એના માટે દિલથી તમારો ધન્યવાદ. હવે આપણે કોઈને શેરિંગ આપવું હોય તો એના હેન્ડ રેઝ હોય તો આગળ વધીશું. અશ્વિનભાઈ આપણી સાથે છે. અશ્વિનભાઈ આપ આવો ને 2 મિનિટ આપણું શેરિંગ આપો, પછી આપણે મીટિંગને આગળ લઈ જઈએ. મોસ્ટ વેલકમ અશ્વિનભાઈ. अश्विन भाई, प्लीज वेलकम सर. ओके, थैंक यू ओपी राज एक्टिव में मुझे आमंत्रण करने के बदल मैं आपका आभारी हूँ। बेन हेतल बेन गोस्वामी, आपका खूब खूब धन्यवाद। मेरी आवाज रही बेन? हेलो, यस यस, ठीक, ओके, धन्यवाद। तो आज का जो होस्ट को होस्ट और बहुत सबको मेरा नमस्कार इसमें। और आज मैं गायत्री बेन जोशी से दूसरी बार मिला हूँ, जो राखी के त्योहार में मैंने बहन मान के उसकी राखी बांधी थी। तो बहन मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकारिए। और आज ने जो फोकस के बारे में आपने बहुत नॉलेज दिया, बहुत अच्छा लगा और दिल गदगद हो गया। सही में आपके जो राय में चलते हैं ना आदमी, रास्ते पकड़ लिया ना तो सही में वो 100% सफल हो जाएगा। तो बेन मैं यहाँ टाइम नहीं है तो थोड़ा विराम देता हूँ। थैंक यू बेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच अश्विन भाई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत वैल्यूबल शेयरिंग था आपका, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक शब्द भी हमें अच्छा लगता है, आप जो भी मतलब शेयरिंग करें अच्छा, बहुत अच्छे आप, मतलब आपकी सोच ही बहुत अच्छी है अश्विन भाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में मैं एक ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहती हूँ जिनका नॉलेज बहुत 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 अपडेट होता है। कभी भी मतलब कभी भी कुछ भी हो, कोई भी कंपनी का मतलब अपडेट हो तो उनके पास हर हमेश रहता है। लास्ट में मैंने इसीलिए उनका नाम लिया, लास्ट मतलब लास्ट में इसीलिए कि हम उनको बहुत आराम से सुन सकें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गिरिराज भाई, मैं आपको इस मंच पे दिल से इनवाइट करना चाहती हूँ, आप आइए और आज के
हमारे जो मंच के मतलब जो भी आप मतलब हम आपसे कुछ भी सुनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन आप बहुत अपडेट होते हैं और आप सही मायने में बहुत कुछ सिखा के जाते हो। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गिरिराज भाई। आपके लिए मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दिल से मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। मोस्ट वेलकम गिरिराज सिंह गोयल, मोस्ट वेलकम, आप आइए। થેન્ક યુ હેતલબેન, થેન્ક યુ, વાવ જબરદસ્ત. પણ પહેલા એક લાસ્ટ શેરિંગ બાકી છે, એક લઈ લો બેન. તો આપણી વચ્ચે આપણા પેનલ પર ગ્રેટ જે લીડર અને જે સતત આપણા મંચ પર હાજરી આપે છે એવા જયદીપભાઈ ભટ્ટ હાજર છે. તો પ્લીઝ મોસ્ટ વેલકમ જયદીપભાઈ, આપ આવો અને આપનું શેરિંગ રાખો. થેન્ક યુ गिरिराज गोयल. મને આ મંચ ઉપર हिंदी में बोलूँगा सॉरी. यस यस. मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत गिरिराज से धन्यवाद. आज के इस ओपी राज एक्टिव भारत पे मुझे बुलाने के लिए, और आज के मेंटर, होस्ट, को होस्ट और सबको मेरा प्रणाम. खास करके मेरा प्रणाम राजू भाई दवे को, जय परशुराम दादा, एंड हमारी प्यारी सी स्वीट, जैसे है ना अपनी माँ जब गलती होती है ना तब कान खींच भी लेती है, और जब भूख लगे ना तब वही हाथों से खाना भी खिला देती है बहुत दूर लेकिन है दिल के से भी बहुत करीब. ऐसी है मेरी गायत्री माँ को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि वो मेरे भाभी जी भी है. और आज राजू भाई दवे और जयेश भट्ट सर ना होते हुए तो हम इस मंच पे शायद कभी ना आते. ऑन पैसिव क्या चीज़ है वो शायद ही हम नहीं जान पाते. आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में राजेश सर ने मुझे बहुत बहुत डांट के सिखाया, मुझे और भाग्यश्री मैम को, क्योंकि हम दोनों को साथ में बिठाकर एक गोल, चलो हमने तुमको इसमें रख दिया, शायद आपको एप्पल मिल भी जाएंगे, तो आपका गोल क्या है, आप करोगे क्या इसका. इतना फ्यूचर में आएगा एप्पल कि आप खा खा के थक जाओगे. तो उसके लिए गोल कैसे बनाना है, गोल को कैसे अचीव करना है, उसको कैसे संभालना है, आज हम मियाँ बीबी हम एक साथ इस ऑन पैसिव के मंच पर सारी मीटिंग सीखते हैं, देखते हैं. तो वो दो आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं गो करूँगा, एक हमारे राजू भाई और एक गायत्री मैम, जो इतनी प्यारी सी है. जहाँ भी हम फंसते हैं तो पीछे से हमको देखना नहीं पड़ता है, कि हमको कहीं खोजना नहीं पड़ता है, वो इतना ही बोलती है कि क्या बेटा क्या कहाँ फंसा बोल. वैसी तरह से कहीं टेक्निक प्रॉब्लम में हम फंसते हैं तो राजू भाई का भी हमको सहयोग बहुत 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 मिलता है. आज भी राजू भाई ने आज से 3 साल पहले जो पोस्टर जो हम मेरे बेडरूम में लगाया था वो आज भी संभाल के रखा हुआ है. आज से 3 साल पहले भाग्यश्री मैम के हाथों से उसने एक बहुत बड़ा एक ट्वीट लिखाया था, एक ग्रो लिखाया था कि आप 3 साल बाद 2 साल बाद आप क्या करेंगे, क्या करना है और मैं आपको क्या करके दूंगा. वो भी अभी भी संभाल के रखा हुआ है, जो भाग्यश्री मैम ने उसके हाथों से लिखाया था. तो शुक्रगुजार करूंगा मैं अपने बुजुर्ग का कि इस परिवार में मैं आया, और शुक्रगुजार करूंगा मैं जयेश भट्ट सर का जिसने मुझे राजू भाई दवे से मिलवाया. आज राजू भाई दवे नहीं होते तो शायद मैं ऑन पैसिव में नहीं होता. तो थैंक यू सो मच गिरिराज सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच. एंड પરશુરામ દાદા, જેને હું રાજુભાઈ નહીં પણ પરશુરામ દાદા તરીકે જ હું એને બોલાવું છું, એને મારા કોટી કોટી પ્રણામ, અને ગાયત્રી મેમને પણ મારા કોટી કોટી પ્રણામ. જય માતાજી, જય પરશુરામ. થેન્ક યુ સો મચ ગિરિરાજસિંહ. પ્લીઝ. વાવ, થેન્ક યુ જયદીપભાઈ ભટ્ટ, થેન્ક યુ વેલ્યુએબल शेयरिंग આપવા માટે. ओके दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया. गिरिराज सर, राजू भाई कुछ कहना चाहते हैं. 2 बार उन्होंने हाथ किया है कि कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कैमरे में दिख रहे हैं सर.
जी राजू भाई, प्लीज मोस्ट वेलकम. યસ થેન્ક યુ ગિરિરાજ સર. હું એક વાત કહેવા માંગુ છું કે મેં રેખામાકન જે કહ્યું કે હું બેકએન્ડ હું સપોર્ટ કરીશ, એ તો બરાબર છે, પણ આ મારો એક કહેવાય ને કે રાજ ખોલું છું, રાજ ખોલું છું કે અત્યારે જેટલો જે કાંઈ હું વર્ક કરી રહ્યો છું તો એમાં મને બેક એન્ડ ઉપર કેમનો સાથ છે. બેક એન્ડ ઉપર અમારા મિસિસનો સપોર્ટ છે, જેને કારણે છે કે હું આજે આગળ વધી રહ્યો છું. અને આજે મને આજનો દિવસ ખુશીનો વાત એ છે કે આજે આ મંચ પર ગાયત્રી મેમ પણ પધાર્યા. એક ખુશી એ વાત છે. અને આજે બીજી ખુશી એક બીજી વાત છે કે આજ પહેલી વખત આજે મારા મોબાઈલની અંદર મોટિવેશન વિડીયો મને સેન્ડ કરીને મને મોટિવેટ કર્યો. એ હું તમને સંભળાવું છું. हर वो काम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, उसकी शुरुआत में लोग तुम पर कभी यकीन नहीं करेंगे, पर अगर तुमने खुद पर यकीन रखा और अपने काम पर लगातार काम करते गए तो एक वक्त आएगा जब लोग तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी और पर यकीन नहीं करेंगे. बस उम्मीद मत छोड़ना. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ મને વિડીયો મોકલો. બેક એન્ડ ઉપર તો એમનો સપોર્ટ હતો, પણ આજ ફર્સ્ટ ટાઈમ લાઈફની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કે આ મોટિવેટ વિડીયો મને મોકલીને એક મોટિવેશનલ કે આગળ વધવા માટે મને જે પ્રેરણા આપી એના બદલ થેન્ક યુ. Thank you રાજુભાઈ. Thank you so much. જબરજસ્ત રાજુભાઈ, Yes. જબરજસ્ત રાજુભાઈ. આજે અમે માતુશ્રીને પણ સાંભળવા માંગીએ છીએ. 2 શબ્દ એના સાંભળવા માંગીએ છીએ. Yes, उनको भी लेंगे, डेफिनेटली लेंगे. तो हेतल बहन, जब भी हमारे ओपीराज एक्टिव भारत में रेखा मैम आती है, पता नहीं कहाँ से ऊर्जा एक साथ में इकट्ठी हो जाती है. इतनी मतलब हमारे वेबिनार में ऊर्जा आ जाती है. तो मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम जब भी आपको मतलब ऐसा पूरा मतलब लेडीज सेशन में जब भी टाइम मिले तो आप अचूक हाजिरी दीजिएगा. तो रेखा मैम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं. और साथ ही में आज सभी ने बहुत ही बढ़िया वैल्यूएबल शेयरिंग दिया, इसके लिए सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ. और साथ में जबरदस्त होस्टिंग, ऑलवेज ऑलराउंडर बोलते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए. लास्ट में बहुत कम बॉल बचे हुए और उसमें सबसे ज्यादा रन मार कर दिखाए ना, वही सच्चा ऑलराउंडर होता है. तो हेतल बेन, आपने मतलब लास्ट में आके भी जो मंच संभाला है, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त. और आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था, फोकस इन योर गोल, इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, इतना जबरदस्त के बोलते हैं ना कि फोकस इन योर गोल पर जबरदस्त प्रेजेंटेशन देकर रख दी है हमारे सामने ज्ञान की भरपूर थाली. तो इसे ऐसी डेडिकेशन के लिए बनती तो है गायत्री बहन के लिए जबरदस्त ताली. वेलकम गायत्री बहन, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, वाओ, बढ़िया. मेरा फेवरेट टॉपिक था मैम, तो बहुत ही बढ़िया आपने आज प्रेजेंटेशन दिया. तो हम आज अपने वेबिनार को क्लोज करें उससे पहले हमारी जो ग्रेट प्रेजेंटेशन है उनके भी 2 शब्द आज सुन लेते हैं. तो प्लीज मोस्ट वेलकम गायत्री बहन जोशी. वेलकम बहन, आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. आज मैंने पहली बार ऑन पैसिव राज एक्टिव ग्रुप में मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, फोकस इन योर गोल. मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि जो मेरा गोल था, मेरा लक्ष्य था, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि तुझे क्या चाहिए ऑन पैसिव से, तेरा मोटिव क्या है. तो ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जिसने मुझे मेरा लक्ष्य दिखाया है ना, दिशा दिखाई, तो
तो इसलिए मेरा तो आज ये प्रेजेंटेशन शायद आप लोगों ने इतना ज़्यादा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन बहुत कुछ मैं और भी बोलना चाहती थी, लेकिन समय की मर्यादा भी होती है। तो देखिए, जो सीखा मैंने और मेरे पे मैंने वर्क किया, मुझे क्या चाहिए मुझे खुद को नहीं पता था, मेरी प्रतिभा के बारे में, मुझ में क्या काबिलियत है ना, वो मुझे नहीं पता था। राजू भाई से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने मुझे तराशा। बोलते हैं ना, एक जौहरी होता है जो हीरे को तराशता है और उनको पॉलिश करता है, तो फिर वो काम हमारे राजू भाई ने किया है और मुझे इतना प्यारा मंच दिया। जस्सी सर के साथ मुझे बिठा दिया गया, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगी, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था। तो ये होते हैं गुरु। गुरु को पता है कि मेरा स्टूडेंट क्या कर सकता है ना। गुरु को हमेशा पता होता है कि मेरा स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसमें क्या काबिलियत है। मुझ में खुद नहीं पता था, मैं आज कबूल करती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं इतना कुछ मोटिवेशन आगे जाके मैं दे पाऊंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगी। लेकिन मुझ में विश्वास किया राजू भाई दवे ने, उनका जो विश्वास था, हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, उन्होंने मुझे मंच भी प्रोवाइड किया और मुझे वहां तक लेके आए। और विदिन 1 वीक या 10 वीक में उन्होंने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग ही है 15 अप्रैल 2022 और 25 मई मैं जस्सी सर के साथ मैं वो मंच पे बैठी थी, दिल की बात जस्सी सर के साथ। देखिए, 20 के 15-20 दिन तो मैं एक्टिव ही नहीं थी, मैं सही बता रही हूँ, मैं एक्टिव ही नहीं थी। मुझे एक वीडियो भेजा जयदीप भाई, मेरे ब्लेसर है, जयदीप भाई ने मुझे वो वीडियो भेजा बुर्ज खलीफा वाला, फिर वहां मैं एक्टिव हुई। फिर मैंने बोला कि ऑन पैसिव क्या है, उनके पास आंसर नहीं था, तब उनके पास भी इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं थी उनके ऑन पैसिव के बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे राजेश भाई दवे सर का फोन नंबर दिया, फिर हमारी बातें हुई और फिर उन्होंने मुझे ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव का विजन मिशन क्या है, ये सब कुछ मुझे समझाया। और फिर मैंने उनसे बात करके उन्होंने बोला कि तुम बोल सकती हो, ये जो विश्वास है ना राजीव भाई दवे ने मुझे दिलाया कि तू बोल सकती है, तू बोल। अरे मैं तो बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी ऑन पैसिव के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं क्या बोलूंगी ऑन पैसिव के बारे में। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ऑन पैसिव के बारे में गाइड किया और फिर मैं वो मंच पे गई और फिर धीरे धीरे धीरे, लेकिन निरंतर प्रयास मैंने एक बात पे बहुत फोकस किया था मेरे शेयरिंग में, कि जब हमारा लक्ष्य हमको पता चल जाता है ना, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि लक्ष्य क्या है, लेकिन जब पता चल जाए ना तो उनपे हमेशा हमको वर्क करना है, प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, टाइम टेबल बनाना है और उस पर निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। तो मैंने निरंतर प्रयास किया है। ये जो मैं वेबिनारों में गई सीखने के लिए, बहुत जगह पे मैं सीखी हूँ, बहुत वेबिनार मैंने अटेंड किया। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे 1 मिनट की शेयरिंग देते थे कि गायत्री मैम आइए प्लीज 1 मिनट की शेयरिंग, 2 मिनट की शेयरिंग। धीरे 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 मुझे, कल मेरा 1 साल पूरा हुआ किंग टाइगर भारत पे, क्योंकि पंकज जैसे हमारे राजू भाई ने मुझे तराशा ना, वैसे हमारे पंकज पटले सर ने मुझे तराशा और उन्होंने बोला कि आप स्पेशल गेस्ट के रूप में आइए और आप प्रेजेंटेशन दीजिए। तो फिर मैंने प्रेजेंटेशन दिया और पूरे कल 1 साल कंप्लीट किया वहां पे। तो पूरी जर्नी मैंने बताई। तो देखिए, निरंतर प्रयास, हमारा अगर गोल हम तय कर लेते हैं ना तो हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अभी एक दिन भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की जीत ही होती है, जो हमारे गुरुजी का मंत्र है कि हमेशा कोशिश करते रहो, एक दिन तो आप जीत हासिल कर ही लोगे।
तो आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो इसका श्रेय है हमारे राजू भाई दवे और पंकज पटले सर और हमारी प्यारी रेखा मक्खन मैम। उसको कैसे मैं भूल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ विवाह वुमन में मुझे एक जगह मिली, जो मैं वुमन के बारे में कुछ करना चाहती थी, उन्होंने मुझे वहाँ जगह दी। तो हर प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह मिली, एक माँ की पदवी मिली और सब लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो फोकस हमारा क्लियर होना चाहिए, जैसे बोला ना कि घोड़े के डाबले जैसा, इधर उधर में भटकी नहीं हूँ, कभी मैंने निशाना चुका नहीं है, बस अर्जुन की तरह मुझे फोकस मेरा है, वो मुझे वहां लक्ष्य की ओर मुझे जाना है और प्रयास करते रहना है, सीखते रहना है। मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी रहती हूँ, ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच। मुझे आज लगा कि मैं मेरे मायके में आई हूँ मेरे घर पे आई हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। आप हमेशा, वो बोलते हैं ना कि मायके में तो हमें वीकली या 2 वीकली हमेशा जाना रहता है, तो आपका मायके का जो दरवाजा है ना, वो ऑलवेज आपके लिए खुला है। और आप जब भी मतलब आपको लगे कि आप अपने मायके में जाना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप हमारी बड़ी दीदी है और आप हमेशा बस एक फोन कर दीजिए या एक मैसेज कर दीजिए, तो और हम भी आपको इनवाइट करते रहेंगे, क्योंकि आपका मायके का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, जो आप आई, मेरी मोटी बहन आप जो आई उसके लिए। गिरिराज भाई, वाइंड अप की ओर हम चलते हैं। यस, अपने स्लोगन के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। ओके, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर जय सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम। जय द्वारकाधीश।